जय हिंद दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से अपने आईक्यू को, अपने जनरल नॉलेज को और बूस्ट करते हैं और कॉन्फिडेंस को और इंप्रूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। गैस का दाब नापने के लिए, मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मैनोमीटर। गैस के दाब को यदि मापना है तो उसके लिए मैनोमीटर यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। विजय घाट, इसका संबंध किससे है? इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी से। विजय घाट का संबंध लाल बहादुर शास्त्री जी से है। न्यू वॉन्डर्स स्टेडियम ये किस देश में स्थित है? बहुत ही फेमस स्टेडियम है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। न्यू वॉन्डर्स स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कोझिकोड बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है केरल। कोझिकोड बंदरगाह ये केरल राज्य में स्थित है। शांति पुरुष के रूप में कौन विख्यात है, या फिर कहा जाए कि शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री जी थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनको शांति पुरुष के रूप में जाना जाता था। जी हां, लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इन्हें शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। तटरक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 1 फरवरी। इस वर्ष यानी 2022 में 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस कुछ अलग तरीके से मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस और वहीं 2 फरवरी को वेटलैंड डे जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? सही उत्तर है अलकनंदा। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। अब यहां पे एक बहुत सुंदर प्रश्न उठता है कि आखिर कौन सी 2 नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? देखिए, यहां पर आपके पास समय है, जब तक हम अंतिम प्रश्न तक पहुंचेंगे कमेंट सेक्शन में जाके आप मेंशन कर दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। कौन सी 2 नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं वो आपको बताना है। वीडियो के एंड में मैं इसका करेक्ट आंसर दूंगा। डेनमार्क देश के संसद का नाम क्या है? सही उत्तर है फॉल्केटिंग। जैसे भारत के अंदर भारत की जो पार्लियामेंट है इसको संसद कहा जाता है, इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक वैसे ही डेनमार्क की जो संसद है इसको फॉल्केटिंग के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। वैसे मैं आपको बता दूं, ज्वालामुखी मंदिर नहीं कहा जाता इसको, सामान्यतः इसको ज्वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है या ज्वाला माता मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन को। इसके पीछे कारण भी है। जैसे पहले इसको कहा जाता था कि इसका सूर्य कभी नहीं डूबता है, ब्रिटेन का सूर्य कभी नहीं डूबता है, वैसे ही जैसे जैसे इसके उपनिवेश जो है वो कम होते गए, इसको डूबते सूर्य का देश कहा जाने लगा। संगमरमर की भूमि के नाम से किस देश को जानते हैं, या हम कहें कि संगमरमर की भूमि किस कंट्री को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है इटली को। संगमरमर की भूमि के नाम से इटली को जानते हैं। दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि आखिर वैसे तो हमें पता है कि उत्तर में जो राज्य है जम्मू कश्मीर, वो तो है ही, प्रॉपर कश्मीर कहते ही हैं उसको, लेकिन दक्षिण में ऐसा कौन सा राज्य है जिसे कश्मीर के नाम से जाना जाता है? दक्षिण का कश्मीर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है केरल। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के हिसाब से, दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है इसको। नेचुरल हिस्ट्री ये एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम बताना है। इसका सही उत्तर है प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री ये जो पुस्तक है इसको प्लिनी ने लिखा था। लोक नृत्य कुट्टियम इसका संबंध किस राज्य से है? अगेन इसका सही उत्तर है केरल। जी हां, लोक नृत्य कुट्टियम इसका संबंध केरल राज्य से है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आपको बता दूं, जिस वर्ष हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, हमारी देश के आजादी के कुछ दिन के बाद ही प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रेस ट्रस्ट यानी देश की तरफ से ये क्या करती है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके थ्रू ही जो है बताई जाती है पूरे भारत में। या हम कहें कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना चाहती है, बताना चाहती है कोई बात, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करती है। सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए आज की डेट की मैं बात करूंगा, 2022 की बात करूंगा, मध्य प्रदेश। सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य आज की डेट में मध्य प्रदेश है। वैसे भी आपको बता दूं, अलग अलग समय पे, आज से 2 साल पहले कोई दूसरा राज्य था, उससे पहले कोई दूसरा राज्य था, ठीक है। राजस्थान भी कभी 1 नंबर पे हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में 2022 में पहली स्थिति अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। चाचरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। चाचरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? सही उत्तर है 36। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवरत्ती है उसमें कुल 36 द्वीप हैं।
अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी ये किस शहर को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है मुंबई। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, मुंबई का केवल एक नाम नहीं है, यहां पर सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी बताया जा रहा है। इसके अलावा मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। समुद्रपुत्र, इसके नाम से कौन सा द्वीप है या कौन सा शहर है जो फेमस है? इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप। समुद्रपुत्र के नाम से लक्षद्वीप को जानते हैं, जिसमें 36 द्वीप हैं। भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिकंदरी में किस वर्ष स्थापित किया गया था? सही उत्तर है 1951 में। भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिकंदरी, इसको वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। वैसे आपको बता दूं कि हर एक अलग अलग ग्रह का अपना एक अलग रंग है, ठीक है। जैसे मंगल की बात करें तो वो लाल है, वैसे ही पृथ्वी जो है वो नीली है, ठीक है। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह चमकीली है, वैसे ही जो है वरुण ग्रह जो है हरा दिखाई देता है। तो इसके पीछे कारण है मीथेन। जी हां, वरुण के हरे रंग दिखने का कारण मीथेन है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये इसकी अपनी एक ट्रिक भी है कि ग्रहों के रंग अगर आपको याद करने हैं तो आप एक ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं कि हम हैं नीले, पति है पीले, शुक्र वहन चमकीली है, मतलब हमारा जो ग्रह है उसको नीला कहा जाता है, और जो बृहस्पति हैं वो पीले रंग का होता है। जो शुक्र है ये क्योंकि पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, चमकीली है। शनि है काला, लाल है मंगल। जो शनि है उसका रंग काला है, मंगल जो ग्रह है वो लाल है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है सन 1960 में। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी। दमदमा झील, जिसे कई बार दमदमा झील भी कहा जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है हरियाणा। दमदमा झील हरियाणा राज्य में स्थित है। विश्व इतिहास की झलक ये एक पुस्तक है, इसके रचयिता का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अच्छा, कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं क्या कि जवाहरलाल नेहरू ने इसके अलावा और कौन सी पुस्तक लिखी थी? वैसे वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी और पुस्तकें लिखी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी ये कहां पर स्थित है, किस पहाड़ी में स्थित है? इसका सही उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है ऊटी, ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, जो कि दक्षिण भारत में है। किस देश की स्थलीय सीमा भारत से लगी सबसे लंबी सीमा है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत से लगने वाली सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। सामान्यतः हमें यह लगता है कि इसका सही उत्तर चाइना होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर बांग्लादेश है। लगभग 4000 किलोमीटर से भी अधिक की जो लंबाई है, जो स्थलीय सीमा है, भारत के साथ बांग्लादेश साझा करता है। ताजमहल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है 1653 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण वर्ष 1653 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर है 1925 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको आरएसएस भी बोला जाता है, इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। अच्छा, बीच में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए और कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो इसका सही उत्तर है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। इसके अलावा लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये कुछ पुस्तकें हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी हैं। अगला प्रश्न है, 1520 ईस्वी में किस पुर्तगाली यात्री ने जल मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था? तो नाम याद कर लीजिए, मैगलन। जी हां, मैगलन ने 1520 ईस्वी में ये एक पुर्तगाली यात्री था, जल मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था। भारत से कितने देशों की सरहदें यानी सीमा टच होती हैं? देखो, मैं बात कर रहा हूं स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा की बात करें तो 7 है, और वहीं अगर हम बात करें पानी या फिर हम बात करें कि जो जल से जो टच है, तो बाकी 2 और देश आ जाते हैं, जिनमें से एक मालदीव है और एक श्रीलंका है। अगला प्रश्न है, समुद्र पार भारत का सबसे निकटवर्ती देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। वैसे भी ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आप भी जानते हैं कि समुद्र पार भारत का सबसे निकटवर्ती जो देश है वो श्रीलंका है। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी का नाम ध्यान रखिएगा, जयवर्धनापुरे कोटे है। वैसे नाम बदल दिया गया है इसका, पहले इसका नाम कोलंबो हुआ करता था।
भारत में तंबाकू सर्वप्रथम कब लाई गई थी? इसका सही उत्तर है 1508 ईस्वी में। भारत में तंबाकू सर्वप्रथम 1508 में लाई गई थी। और वहीं अगर हम बात करें कि इसकी खेती वगैरह कब स्टार्ट हुई थी, तो ये सब कुछ जो है 1605 के बाद स्टार्ट हुआ था। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाली द्वीप ये किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाला द्वीप जो है इंडोनेशिया को कहा जाता है। एलिफेंटा दर्रा ये किस देश में स्थित है? सही उत्तर है श्रीलंका में। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में स्थित है। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर है 1778 ईस्वी में। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम 1778 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जबकि इसको जो कार्यक्रम है इसको लागू 1 वर्ष के बाद किया गया था। स्पेन देश की संसद को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है कोर्टेस। जिस प्रकार से भारत की पार्लियामेंट जो है संसद है उसको संसद ही कहा जाता है, स्पेन देश की जो संसद है उसको कॉर्टेस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व कप का उपविजेता देश कौन सा था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि विश्व कप किसकी बात कर रहे हैं। फुटबॉल की बात हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न को पूरा कर लीजिए आप। ये है क्रिकेट की बात। मतलब वर्ल्ड कप जो 1975 में हुआ था, तो उसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो पहला फाइनल था उसको वेस्ट इंडीज ने जीता था, जबकि उसका उपविजेता ऑस्ट्रेलिया था। जी हां, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ था जिसे वेस्ट इंडीज ने जीता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया रनर अप रहा था, यानी कि प्रथम उपविजेता था। इनमें से कौन सा वाटर गैस है? सही उत्तर है CO+H2। CO+H2 जो है एक वाटर गैस है। अगला प्रश्न है, गांधी सदन कहां पर स्थित है, किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। गांधी सदन नई दिल्ली में स्थित है। गरीबों का मेवा किसे कहा जाता है? सही उत्तर है बेर को। गरीबों का मेवा बेर को कहा जाता है। और वहीं अगर कहें कि गरीबों का जो बादाम है उसे किसे कहा जाता है, तो मूंगफली को कहा जाता है। आशा करता हूं कि आपके अधिकतम प्रश्नों की जो उत्तर है वो सही रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन जरूर करें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। देखिए लगातार जब तक आप जुड़े नहीं रहेंगे इस चैनल से, लगातार जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक इस तरीके के जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं इनके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आता हूं वो डे टू डे लाइफ में या फिर आपको न्यूज़पेपर में या फिर कहीं आपको न्यूज में देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार सुनते रहिए। इस चैनल के जितने भी वीडियोस हैं मैक्सिमम देखते रहो आप। ना केवल आपका IQ बूस्ट होगा, आपका जनरल नॉलेज भी जो होगा वो आपका बढ़ने वाला है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इसको शेयर कर दें। मैं विवेक द्विवेदी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।